अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे थे हम लोग। तो इसमें जो बेसिक फार्मूला है ये एमसीक्यू बेस एक्चुअली आप लोगों का जो नेक्स्ट 2024 में एग्ज़ाम आ रहा है तो उसमें आपका मल्टीपल चॉइस का जो क्वेश्चन है माने एमसीक्यू जो है वो 50% आने का चांस है। तो उसके चलते हम लोग एमसीक्यू के ऊपर ही जोर दे रहे हैं। तो एमसीक्यू मतलब क्या हो गया, जो ऑप्शन दिया दिया रहेगा, ठीक है जी, एमसीक्यू। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके थ्रू 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से हम लोग आंसर निकालेंगे। तो हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं तो एपी जिसको बोलते हैं, इसमें बेसिक जो फॉर्मूला है इन टर्म निकलना है। तो इसके लिए हम लोगों को पहले तो ए जानना पड़ेगा या डी जानना पड़ेगा या ए एन टर्म जानना पड़ेगा या एन का वैल्यू जानना पड़ेगा। माने ये 4 जो ऑप्शन है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, nth टर्म और एन का जो वैल्यू है मतलब कितना टर्म है, तो ये 4 आइटम का 3 आपको गिवन रहेगा, ठीक है, और बाकी एक ठो आपको निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो पहले वाला जो फार्मूला है nth टर्म निकालने का, तो वो फार्मूला आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं शायद। ये है nth टर्म निकालने का फार्मूला। फिर एक ठो आ जाता है सम का फार्मूला, तो वो आता है n/2 2a प्लस n-1d। और एक ठो हो सकता है जहाँ पर हम लोगों को लास्ट टर्म मालूम है, उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये लास्ट टर्म मतलब ये वाला जो है इससे ही आया हुआ है। कैसे आया हुआ है ना, n/2, इसको अगर 2 पार्ट में a प्लस ए लिखते हैं प्लस बाकी ये जो है n-1d, तो ये वाला क्या है, ये फार्मूला ही ए एन का फार्मूला है। तो हो जाएगा n/2 a प्लस ए एन को ही हम लोग एल लिखते हैं, या आप एल ए प्लस ए एन भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो एल ही लिखना है। तो ये दोनों फार्मूला एक ही है, तो यहाँ से ये निकल के आया। तो ये आपका बेसिक फार्मूला है, इसके चलते हम लोग एपी का सब सम करेंगे। तो अगर ए एन दिया हुआ है तो ये दोनों सब पुट करेंगे तो ए एन निकल जाएगा। या समझ लीजिए ए को निकलना है तो ये और ये दिया रहेगा। तो इस टाइप का ही है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो पहले वाला जो क्वेश्चन बोला है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज, ये कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। ये सीबीएसई का 2013 में आया था, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड टर्म से पहले वाला टर्म माइनस करते हैं। तो ये है आपका सेकेंड टर्म, इससे पहले वाला टर्म माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। 2q आपका एलसीएम हो गया माइनस 2q, नहीं 1 आ रहा है, तो ये माइनस 2q बाई 2q -1, तो -1 मतलब ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। ये जो है ये भी 2013 में आया था, एक मिनट, हाँ। तो पहले वाला क्वेश्चन का ए हुआ था। अभी ऑप्शन क्या देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस, ये यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो वही डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3b/3 -1/3। एक्चुअली ये माने ये दोनों में आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो ये दोनों में करना है, ये दोनों भी माइनस कर सकते हैं, एक ही आएगा, ठीक है। तो 3 एलसीएम हो गया, 1 - 3b -1 हो गया -3b/3, तो -b आ गया, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। अच्छा चलो, ये भी 2013 में आया था। इसमें क्या बोल रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आता है कॉमन डिफरेंस का, ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन ही आप लोग अभी जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही ज़्यादा रहेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव कुछ उतना नहीं रहेगा, सब शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का ही होगा। अच्छा फाइनली आ रहा है, बी कट गया, ये 3 हो गया -3। तो -3 मतलब हो गया आपका नंबर, ये -d आ रहा था क्या, हाँ -d है, डी नंबर हो रहा है, ठीक है।
अच्छा, ये 2014 में आया था। इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ ये 3 दे दिया, ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी वैल्यू ऑफ के। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म मीन्स क्या हो गया, समझ लीजिए 2 3 4 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मतलब जस्ट पर माने एक के बाद एक जो नंबर आता है उसको ही कॉन्जिक्यूटिव, माने पर जो नंबर आता है उसको ही हम लोग कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। यह समझ लीजिए 5 6 7 ये हो जाए कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो ये अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो इन एपी, मतलब एपी में कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस एक रहेगा, मतलब 6 - 5 अगर करेंगे जो आएगा 7 - 5 करेंगे, मतलब दोनों का डिफरेंस इक्वल रहेगा, दोनों ही डिफरेंस है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो उसके चलते यहाँ पर हम लोग करते हैं, ये पहले वाला नंबर दे दिया, ये वाला, फिर ये और ये लास्ट नंबर। तो हम लोग ये और ये डिफरेंस करते हैं, तो 1 माइनस माइनस के इजिकल टू, ये दोनों का डिफरेंस भी सेम रहेगा, माने ये दोनों का और ये दोनों का डिफरेंस। तो ये क्या हो जाएगा, +1 - 2 माइनस के +1। तो ये के कट गया, इधर कुछ कट रहा है क्या, इधर नहीं कट रहा है, तो ये दोनों मिला के हो रहा है और ये 1 हो रहा है, और इधर आ रहा है 2। तो फाइनली के इक्वल टू 2 + 1 इक्वल टू 3 आ गया। तो के का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। तो ये नंबर ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, ये 14 में आया था, 2014 में। तो इसमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, ये नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है। तो ये पहले वाला टर्म है, ये नेक्स्ट टर्म मतलब एक ही टर्म पूछा है। तो ये 28 है, ये 36 है। तो कॉमन डिफरेंस जितना है वो ऐड करेंगे इसके संग, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, ये माइनस ये, तो 28 - 7। तो ये क्या हो सकता है, ये 4 × 7 है। तो ये 4 को हम लोग 2 से निकाल सकते हैं, 2 करके स्क्वायर रूट है इसीलिए, 7 तो निकलेगा नहीं। तो फाइनली ये आ गया। तो फाइनली ये दोनों माइनस करने से 7 आ रहा है, -7। तो -7 इसका कॉमन डिफरेंस है। तो लास्ट सम टर्म के संग अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो 63 + √7। तो फाइनली क्या आ रहा है, ये अगर हम लोग इसको अगर नॉर्मली करेंगे, माने इसको अगर 7 के हिसाब से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 7, ठीक है। तो 9 हो गया कितना, 3 करके निकल के आएगा। तो फाइनली ये 4 √7। तो एक्चुअली आपके यहाँ टोटली सब ब्रैकेट के अंदर रूट्स के अंदर है। तो 4 को अगर रूट्स के अंदर घुसाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 डबल होके चला जाएगा। तो कितना आएगा, 16 × 7 कितना आ रहा है, 16 × 7 7, 2 हाथे 4, 11। तो √112। तो ये डी ऑप्शन हो गया, ठीक है, 5 का डी हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं, ये भी 14 में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या बोले, फास्ट 3 टर्म ऑफ एपी रिस्पेक्टिवली इतना इतना इतना, देन फाइन वाई इक्वल टू। अच्छा ये एपी में दे दिया, ये 3 टर्म एपी में है, ये 3 टर्म एपी में है, ठीक है। तो इसका कॉमन डिफरेंस 1 रहेगा। तो उसके चलते हम लोग इसका वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका माइनस इसका इक्वल टू इसको माइनस इसको करने से सेम रहेगा। तो करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अच्छा माइनस हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो रहा है, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा। अगर कोई दिक्कत होगा तो ब्रैकेट देके करिएगा, मैंने ऐसे करिएगा। ये फर्स्ट टर्म हो गया माइनस, आप लोग ऐसे करिएगा। फिर ये लिखेंगे 5y + 1 - 3y + 5। तो ये क्या हो जाएगा, ये -3y - 5। तो फाइनली क्या आ रहा है, ये दोनों माइनस करने से 2y, ये करने से 6, इधर करने से 2y और इधर करने से -4। तो y तो कट रहा है, y कट के जा रहा है, y तो कट जा रहा है। एक मिनट, कोई गलत कुछ हुआ है, +5 + 1, ठीक है। तो ये वाला 3y + 5 माइनस में, ठीक है, इधर 1 -0, ठीक है, इधर ये माइनस ये प्लस, ठीक है, और इधर ये माइनस
3 3 कट जाएगा, ये y तो रहना चाहिए था, y नहीं है। हाँ, ये यहाँ पर कुछ ये 2 नहीं आएगा, ये 3 माइनस 3 होने से तो यहाँ कट जाएगा y, तो ये +6 आ गया और इधर 2y -4 आ गया। तो फाइनली क्या आ रहा है, तो ये 6 होने से ही चलेगा। तो फाइनली 2y इक्वल टू क्या हो रहा है, 6 + 4 इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू हो गया 5। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, नंबर सी। ठीक है, 6 का सी हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। ये वाला बोल रहा है इफ़ वो ये वाला 3 आर ए पी देन एक्स का वैल्यू पूछा है, तो कोई कॉमन डिफरेंस करके ही निकाले हम लोग। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकेंड टर्म माइनस पहले वाला टर्म, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये जो हम लोग कर रहे हैं इसको एक बार खुद ट्राई कीजिएगा, फिर ही करिएगा। मैंने देखना मैंने देख के करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, पहले एक बार खुद ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होता है फिर देखिएगा कैसे हो रहा है। क्वेश्चन तो आप यहाँ दिख रहे हैं, तो ये पॉज करके एक बार खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, अगर नहीं होता फिर इसका सॉल्व देखिए। नॉर्मल क्वेश्चन है, उतना कुछ टॉप वाला क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मली हो जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर x कट गया, इधर भी x कट गया, तो फाइनली इधर हो रहा है -1 और नीचे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² + 3x प्लस 3x + 2x + 6 और इधर आ रहा है -2 बाई x² + 5x + 3x + 15। क्रॉस गुण करते हैं, माइनस माइनस कट गया, फिर क्रॉस गुण करने से x² इधर आ रहा है 8x + 15 इक्वल टू इधर आ रहा है 2 से गुण कर देते हैं 2x² प्लस इधर 5 10 होएगा, 10x प्लस ये 6 मतलब 12। अच्छा, तो ये सब एक तरफ लेते हैं, तो फाइनली ये सब इसको इधर लेके जा रहे हैं, तो आ जाएगा 2x² - x मतलब x² हो गया, ये इधर के जा रहा है मतलब माइनस +2x और ये जा रहा है मतलब -3। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पर कर रहे हैं x² + 2x - 3 = 0। ये फैक्टराइजेशन करने से क्या आएगा, x² + 3x - x - 3 = 0। तो फाइनली x कॉमन ले लिया, x + 3 हो गया, यहाँ 1 कॉमन ले लिया, x + 3 हो गया, उधर = 0। तो फाइनली x + 3 इधर x - 1 = 0। तो x का वैल्यू आइदर -3 रहेगा और 1 रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही हो सकता है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 1 है 3 है, तो 3 माइनस अगर 3 होता है तो ये वाला 0 आ जाएगा, तो 3 कभी नहीं होगा, क्योंकि ये वाला अगर -3 होता है तो ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है ये अनडिफाइन हो जाएगा। x + 3 जो टर्म है, मिडिल वाला जो टर्म है उसको अगर -3 बैठा है तो ये करने से ये कट के ये 0 आ जाएगा, तो 0 अनडिफाइन होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग -3 को रिजेक्ट कर देंगे, ओनली 1 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो 1 मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा, 7 का सी हो गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, द nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP द सम हुज n टर्म इज Sn is द n टर्म ऑफ एन AP द सम ऑफ हुज, तो सम बोल दिया, हुज सम ऑफ n टर्म इज Sn बोल दिया, और nth टर्म का nth टर्म Sn an बोल दिया और Sn बोल दिया, तो पूछा क्या है, ओ nth टर्म ऑफ AP इज, nth टर्म क्या होगा, द सम ऑफ हुज n टर्म इज Sn = ये सम बोल दिया, और ये टर्म कितना है पूछ रहा है। अच्छा, Sn मतलब क्या हो गया,
ये सब माने समझ लीजिए, अगर नॉर्मली हम लोग फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, माने एस एन इक्वल टू क्या है, लास्ट टर्म का तक जोगफल। मतलब क्या हो गया, समझ लीजिए अगर कोई 1 2 3 4 ऐसा दिया हुआ है, तो हम लोगों का एस फोर मतलब क्या है, सब ऐड, ये जो सब है ये सब ऐड करना है। तो हमको एस एन पूछा, मतलब ये वाला ए एन है, मतलब लास्ट टर्म, ये यहाँ ए एन मतलब 4 है यहाँ पर, तो ये कितना होगा पूछा है। तो ए एन कितना होगा, माने ए फोर क्या आएगा, अगर हम सब जो जितना है उससे, ये जितना सब 4 है इससे अगर ये टर्म माइनस कर देंगे तब हो जाएगा। तो ये टर्म कैसे माइनस होगा, एस थ्री से, मतलब 4 ए फोर निकालने के लिए एस फोर माइनस ए थ्री निकालना पड़ेगा, एस थ्री निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग ए फोर निकल पाएंगे। तो यहाँ पर जो है ए एन इक्वल टू आ जाएगा एस एन माइनस वन। ठीक है, आपका ये वाला है, ठीक है, बी वाला। फिर से एक बार समझा देते हैं, आप लोग एक बार थोड़ा सा ध्यान दे के समझिए। आपको पूछा है, समझ लीजिए एक एपी दिया हुआ है 2 4 6 8 10। तो इसका क्या, हम लोगों को क्या पूछा है, एस एन और ए एन, ये दोनों का जो रिलेशन है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर एन है, यहाँ पर कितना है, एन इक्वल टू 5 है, मतलब 5 टर्म है। तो एस फाइव और ए फाइव के रिलेशन पूछ रहा है, माने ए फाइव इक्वल टू एस फाइव से क्या निकलेगा वो पूछ रहा है। तो एस फाइव, पहले एस फाइव का मतलब क्या हो गया, एस फाइव मतलब सबका ऐड, ये सब ऐड हो रहा है तब एस फाइव निकल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा अगर जोग करेंगे, माने एस फोर क्या रहेगा, एस फोर इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक रहेगा, तो 2 4 6 8। ठीक है, हम लोगों को क्या पूछा, एस फाइव पूछा, सॉरी ए फाइव पूछा। तो ए फाइव क्या है, लास्ट टर्म 10। तो 10 कैसे निकलेगा, अगर हम लोग यहाँ से माने इसको माइनस और अगर इसको करेंगे तब देखिए ये दोनों सब कट जाएगा, ये कट जाएगा, शुद्ध 10 पड़ा जाएगा, वही 10 यहाँ पर है। तो वही यहाँ से ही हम लोग निकाले, जो ये एस फाइव था, तो एस फाइव से अगर एस फोर को माइनस कर देंगे तो हम लोगों का ए फाइव निकल के आएगा, मतलब 10 नंबर जो है लास्ट जो टर्म है वो निकल के आएगा। तो वही हो गया, एन के जगह अगर फाइव के जगह एन बैठाते हैं तो ए एन हो जाएगा, एस एन हो जाएगा, और एक कम, एन से एक कम मतलब एन माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो यही फार्मूला पूछा था, ये बढ़िया थोड़ा सा है, थोड़ा सा देख के कीजिएगा। ठीक है, अच्छा जो नेक्स्ट है को देखते हैं, बोला कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी द सम ऑफ हुज इन टर्म इज एस एन। सम बोल दिया, इन टर्म का सम बोल दिया, ये वाला कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब डी का वैल्यू पूछ रहा है, डी का। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो एस एन मतलब क्या हो गया, एस एन मतलब अगर थोड़ा सा सैंपल, माने अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल पकड़ के करिएगा। तो एस एन मतलब समझ लीजिए एस हम लोग 5 निकलते हैं, तो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो इसका ऐड कर रहे हैं। तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, डी इक्वल टू 1 है, क्योंकि 2 माइनस वन इक्वल टू 1 है, तो ये हम लोगों को निकालना है, 1 को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो अगर एस 5 है तो इससे अगर समझ लीजिए हमको माने ये दोनों का डिफरेंस निकालना है, तय तो ये क्या है, ए माने अगर ए से करते हैं तो ए 1 है, मतलब ए है, ये ए 1 ए 2 ये ए 3 ए 4 ए 5। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी कैसे निकलता है, ए 2 माइनस ए 1 या ए 3 माइनस ए 2 या ए 4 माइनस ए 3, सभी दो माने डी निकलता है, सबका ही डी वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर पूरा साम करेंगे, साम से अगर इतना तक माइनस कर देंगे, माने एस 5 है, एस 5 है माइनस एस 4 करेंगे तो क्या नंबर आके आएगा, ये वाला। तो ये वाला एक टर्म है, ठीक है, इससे अगर हम लोग
पहले वाला टर्म निकाल देंगे तो हम लोगों का डी निकल के आएगा। तो ये जो एस माइनस एस फोर है इससे ए फाइव निकल रहा है, और ए फोर कैसे निकलता है, एस फोर माइनस एस थ्री से, एस फाइव आपका फोर माइनस, तो ये वाला फोर माइनस एस थ्री तक, हाँ, तो ये आपका ए फोर निकल के आएगा। तो ये दोनों को माइनस करने से हम लोगों का डी निकल के आएगा। माने आपको ए फोर माने ये लास्ट टर्म और ये दोनों को माइनस करना है, माने 5 को और ए को माइनस करने से डी निकल के आएगा। तो यहाँ से हम लोग बेसिकली क्या देख रहे हैं, अगर जितना एन टर्म होगा तो ए एन माइनस ए माने ये दोनों निकलना है, तो ये दोनों का वैल्यू हम लोग एस से निकालेंगे। तो एस ये दिया हुआ है, एस ये दिया हुआ है, मतलब एस का क्या है, एस फाइव माइनस एस फोर फिर माइनस एस फोर प्लस एस थ्री इक्वल टू डी निकल के आएगा। तो ये कट जाएगा, ये काटेगा क्या, नहीं काटेगा। तो एस फाइव माइनस एस टू एस फोर प्लस एस थ्री इक्वल टू डी आएगा। तो मतलब दोनों बीच का जो है माने मतलब एस एन माने एन अगर होता है यहाँ पर, तो एस एन माइनस टू एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू, यही डी का वैल्यू निकल के आएगा। एन माइनस एस एन माइनस टू इक्वल टू डी, यही डी का वैल्यू निकल के आएगा। तो देखिए क्या है, एस एन माइनस टू एस माइनस वन माइनस एस माइनस नहीं प्लस रहेगा, तो ये वाला ठीक है। तो 9 का क्या हो गया, ए, ये भी बढ़िया मैथ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। ये 2012 में आया था, सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर। तो पहले वाला नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 1 2 3 ये सब नेचुरल नंबर है, 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से बोल रहा है ऑड मतलब क्या हो गया, ये वाला ये वाला ये वाला, मतलब हम लोगों का जो सीक्वेंस है सीक्वेंस और सीरीज में क्या फ़र्क है, सीक्वेंस कॉमा दे के लिखते हैं और सीरीज को हम लोग प्लस दे के लिखते हैं। तो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, एरम डैट डैट करते करते 20 टर्म मैंने सम ऑफ 20, हाँ, तो ए निकल टू 20, इतना टर्म का सम निकालने बोल रहा है। तो मतलब क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो एस 20 निकालने बोल रहा है, तो एस 20 क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या पहले टर्म हो गया 1, डी हो गया 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 और एन इक्वल टू है 20। तो एस एन क्या हो जाएगा 20 बाई 2 ए प्लस, मैंने एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये 20 नहीं लिख के एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं तब आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो एन के जगह 20 है, तो एस 20 निकल रहा है, एस 20 बाई 2 ए मतलब क्या हो गया 1, एन माइनस 1 20 माइनस 1 इक्वल टू, और डी इक्वल टू हो गया कितना 2। तो फाइनली क्या रहे, ये 10 हो गया, 10 इधर 2 और इधर 19, तो प्लस क्या हो रहा है 19 मतलब 38, ये 38 माने 40, तो आ जाएगा क्या 400। तो 400 ऑप्शन होगा सी नंबर, ठीक है। तो 10 का सी हो गया, ठीक है। ये 2012 में आया था। अच्छा चलो इसमें देखते हैं 11 में क्या बोल रहा है। अच्छा यहाँ पर बोल रहा है 18 ए बी माइनस 3 आर इन ए पी देन ए प्लस बी। यहाँ पर बोल रहा है 4 टर्म दे दिया, तो पहले वाला बीच में जो है ओ ए बी है, उसके थ्रू ए बी का क्या होगा वैल्यू वो पूछ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो सब कॉमन डिफरेंस एक ही है क्योंकि ए पी में है। तो ए माइनस 18 इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी माइनस ए इक्वल टू माइनस 3 माइनस बी, ये आपका सब इक्वल टू डी है, मतलब डी का वैल्यू एक, माने ये सब कुछ डी का वैल्यू ही देता है। तो ये दोनों हम ले लेंगे, तो ए प्लस ए और बी आ जाएगा, तो इसके थ्रू हम लोग निकाल लेंगे इक्वल टू माइनस 3 माइनस बी। तो ये इधर लेके जा रहा है और ये इसका इधर लेके जा रहा है,
तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा -3 और इधर प्लस 18 मतलब 15। तो 15 ऑप्शन आ जाएगा डी, 11 का डी। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। ये 2020 में आया था, ज़्यादा पहले नहीं, थोड़ा दिन पहले ही आया था। ये बोला फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज पी। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए इक्वल टू पी बोल दिया, कॉमन डिफरेंस क्यू, तो डी इक्वल टू बोल दिया क्यू। देन 10th टर्म, तो ए 10 पूछा है क्या होगा। तो हम लोगों का क्या ए प्लस n-1 मतलब 10-1 डी। तो ए हो गया पी, ये हो गया 9 और डी इक्वल टू क्यू, तो यही वाला हो जाएगा p प्लस 9q। तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा 12 का सी। ठीक है। अच्छा चलो ये वाला भी 2020 में आया था। इसमें क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ x फॉर हुइच 2x प्लस ये 3 टर्म दे दिया कॉन्जिक्यूटिव टर्म। हाँ तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म बोल दिया मतलब वैल्यू ऑफ x, तो वही हम लोग डी से डी निकालेंगे। तो मिडिल वाला टर्म मैंने सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये माइनस हो जाएगा 10। तो फाइनली आ रहा है -x प्लस 10, इधर आ रहा है 2x माइनस 8। तो फाइनली इसको x को इधर ले रहा है, इसको इधर ले रहा है 10 प्लस 8 और इधर 2x प्लस x इक्वल टू 3x। तो फाइनली x इक्वल टू 18/3, इधर 18 हो रहा था तो 18/3 इक्वल टू 6 हो गया। तो x का वैल्यू 6 आ गया, x का वैल्यू 6 मतलब सी ऑप्शन 13 का सी। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। ये नंबर 14 में बोल रहा है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन इंक्रीजिंग एपी इज 51। तो कोई इंक्रीजिंग एपी है, उसका 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम बोल दिया, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड ऑफ दिस टर्म इज ये वाला, देन द थर्ड टर्म। ठीक है। तो हम लोग अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है तो इसको हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, बीच वाला पकड़ लेते हैं ए और पहले वाला ए माइनस डी और थर्ड वाला ए प्लस डी। ये सिस्टम है। जैसे 4 अगर पकड़ते हैं माने 4 टर्म अगर कॉन्जिक्यूटिव है तो ऐसे पकड़ते हैं ए प्लस डी और ए प्लस 3d। तो ये सिस्टम है पकड़ने का। तो ये यहाँ पर 3 बोला है मतलब हम लोगों का ये वाला पकड़ लिया, तो इसके चलते सम बोल दिया मतलब a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू हो गया 51। तो डी कट गया तो 3a इक्वल टू 51, a इक्वल टू आ गया 51/3 इक्वल टू 17। ठीक है, 17 हो गया। फिर बोल रहा है फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट। तो a माइनस डी ये फर्स्ट टर्म ये थर्ड टर्म, इसका प्रोडक्ट बोल रहा है 273। तो ये तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर फार्मूला हो गया। तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया 273 हो गया। तो फाइनली a इक्वल टू आ गया 17 स्क्वायर। अच्छा ये वाला इधर लेके जाते हैं तो आ जाएगा 273 और ये डी स्क्वायर। तो 17 मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 7 9 हाथे 4, तो 11 हो गया, इधर 179 इधर 82। तो ये 289 माइनस 273 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो ये आ रहा है आपका 3 हो गया 6 हो गया, इधर 1। तो डी स्क्वायर इक्वल टू हो गया +-4। तो +-4 अगर डी का वैल्यू आता है क्या पूछा हम लोगों का थर्ड टर्म, तो प्लस डी का वैल्यू आया 4 और ए का 17। तो लास्ट टर्म क्या होगा ये वाला 17 +-4। ठीक है। अच्छा ये इंक्रीज बोला है, मतलब इंक्रीज मतलब क्या, ये माइनस नहीं हो पाएगा, माइनस होने से ये प्लस हो जाएगा, माने ये ज़्यादा हो जाएगा। ये माने यहाँ पर बोल दिया इंक्रीजिंग एपी, मतलब क्या हो गया डी का प्लस वैल्यू आएगा, क्योंकि डी प्लस होने से ही इंक्रीज होता है। समझ लीजिए 2 4 6, इसमें क्या डी का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये 2 करके है तो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर इंक्रीज बोला मतलब पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। ये थोड़ा सा
लेकिन अगर नॉर्मली वहाँ इंक्रीज या डिक्रीज कुछ नहीं बोलता तब प्लस माइनस ही हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ इंक्रीज बोल दिया तो ये माइनस अवॉइड करेंगे, ओनली डी का वैल्यू +4 आ जाएगा। तो +4 आने से ये अगर शुद्ध प्लस आएगा तो ये आ जाएगा आपका 21। तो थर्ड नंबर आपका 21, मतलब सी नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है, 14 का सी। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है अप टू एन टर्म, तो ये सम पूछा है। ठीक है, ए से एन पूछा है, तो ये पहले वाला टर्म, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, ऐसे ऐसे करके ए से एन तक पूछा है। अच्छा तो हम लोग तो पहले वाला टर्म मालूम है, तो n/2 2a मतलब हो गया ये वाला, प्लस n-1 d हो गया क्या, ये दोनों का माइनस, तो यह डी का निकाल लेते हैं यहाँ पर, 2 - n फिर -3 माइनस प्लस हो गया n, तो ये वाला कट गया, ये दोनों कटने से -1/n हो गया, तो d का वैल्यू -1/n है, तो -1/n है d का वैल्यू। तो क्या आ रहा है, n/2 ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 हो जाएगा, 2n/2 2n/n, और इधर आ रहा है ये माइनस है तो माइनस निकल के आ गया बाहर, तो n/n हो गया, और माइनस के लिए ये प्लस हो गया 1/n। तो क्या आ रहा है, n/2 6/2 -/n, और इधर 1 हो गया, -1 + 1/n 2, ये आ गया आपका 6/5 हो गया, और इधर आ गया दोनों 1/n। यही ऑप्शन होना चाहिए। n तो काट रहा है क्या, ओ n यहाँ से वो काट के दे रहा है, मतलब n/2, ये अगर n एलसीएम करेंगे तो 5n - 1 हो जाएगा, n कट जाएगा, तो फाइनली 5n - 1 और सामने हाफ, तो ये ऑप्शन कुछ है, ये आपका सी वाला ऑप्शन है, हाफ n-1 2, हाँ ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो 15 हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं 16। 16 में बोला है द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एपी इज, तो पहले वाला 16 टर्म पूछा है, तो एपी क्या है, 10 है, 6 है, 2 है, तो पहले वाला टर्म जो है 10 हो गया, डी वाला क्या हो गया, 6 - 10 = -4, और हम लोगों का सम पूछा है 16 टर्म का, तो ए 16, तो 16/2 2a, ए मतलब 10 प्लस n-1 मतलब 16 - 1 डी हो गया -4, तो इधर आ गया 8, इधर आ रहा है 20, और ये माइनस सामने आ जाएगा, और ये 16 मतलब 15, 4 × 15 = 60, तो आ जाएगा कितना, -40, तो 32 और सामने माइनस, तो 320 -320 ए वाला ऑप्शन। ठीक है, अच्छा ये एग्जाम्पलर का ये था आपका मैथ था। अच्छा ये भी एग्जाम्पलर का है 17 नंबर, तो केवल है फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज़ 5, तो ए -5 बोल दिया, कॉमन डिफरेंस डी बोल दिया 2, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, तो ए 6 पूछा, 6 टर्म का वैल्यू क्या होगा, 6 टर्म का सम, तो ये वाला 2a मतलब -5 प्लस n-1 मतलब 6 - 1 डी हो गया 2, तो ये 3 हो गया, 3 इधर -10, इधर हो रहा है 5 + 10 मतलब हो गया ये 0, तो 3 × 0 = 0 ही आ गया, तो ये वाला आपका 17 का ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, 0। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 18 में बोल रहा है फोर्थ टर्म ऑफ एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, ए पी का फोर्थ टर्म पूछा है एंड से, मतलब पहले वाला एक तो ये टर्म है, ये नेक्स्ट ये ऐसे करके 49 तक टर्म है, इसमें हम लोगों का A4 पूछा है लास्ट से, मतलब इधर से एंड से, तो ये दो तरह से करते हैं हम लोग।
एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं, A4 कैसे निकलते हैं ना, पहले आप हम लोगों को ये लास्ट जो टर्म है ये निकालना पड़ेगा। तो ये है ए एन टर्म, तो ए एन टर्म क्या होगा, पहले वाला टर्म यहाँ पर ए एन निकल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये वाला 49 टर्म, तो ए हो गया -11 प्लस डी क्या हो जाएगा -8 -11, मतलब प्लस हो जाएगा, ये आएगा 3, ठीक है। तो एन माइनस वन 3 इक्वल टू 49, तो फाइनली ये इधर जा रहा है, तो कितना आएगा एन माइनस वन 3 इक्वल टू, ये ऐड करने से ये आपका 0, ये 6, तो एन माइनस वन इक्वल टू 60/3 इक्वल टू 20, तो एन इक्वल टू आ जाएगा 20 प्लस 1 इक्वल टू 21, तो ये एन का वैल्यू 21 आ गया। तो हम लोगों का एंड से अगर A4 निकलना है तो वो कैसे होता है, 21 माइनस प्लस 1, मतलब क्या हो गया, ये हम लोग माने ये जो A4 है ये कैसे निकलेगा, ये लास्ट टर्म है इसके संग 4 माइनस करेंगे, माने ये जो लास्ट टर्म है ए एन टर्म है उससे 4 माइनस करेंगे, फिर प्लस 1 करेंगे, जितना आएगा उतना टर्म हमको निकलना है। तो ये आ जाएगा आपका ये प्लस तो 22 मतलब 18, तो 18 नंबर अगर निकालेंगे, A18 निकालेंगे तो हम लोगों का A4 निकल के आएगा। तो A18 निकलने से क्या आएगा, A प्लस 18 माइनस 1 डी इक्वल टू हो गया कितना, ए होगा इक्वल टू हो गया -11 प्लस 18 मतलब 17, और डी हो गया कितना, डी हो गया 3, तो फाइनली 11 प्लस 51 तो आएगा 40, तो ये 40 आपका लास्ट टर्म मतलब बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। और एक तरीका है, जैसे हम लोग निकालते हैं, तो ये सीरीज को उल्टा कर लीजिए, मतलब 49 माने यहाँ पर कितना हो रहा है, माने 3 करके ऐड हो रहा है, तो ये 3 करके माइनस, मतलब ये इंक्रीज है इधर से तो ये इधर से डिक्रीज होगा, तो ये 3 करके कमेगा, तो 46 आ जाएगा, फिर 43 आ जाएगा, ऐसे ये डॉट डॉट करते करते -11 में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का आपका सीरीज हो गया। तो ये वाला पहले टर्म हो गया, तो A4 निकालना है, तो ये वाला पहले टर्म प्लस n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1, और d क्या हो जाएगा -3, क्योंकि यहाँ 46 माइनस 49 है, d उल्टा सीरीज है, माने हम लोग उल्टा कर लिया इसको, तो -3 आ जाएगा, तो -3 आ गया, तो फाइनली 49 इंटू इधर है 3, तो 3 इंटू 3 मतलब -9 हो गया, ये 40 आ गया। तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं, तो जो ठीक लगेगा वैसे ही कीजिएगा। ये A4 ही आया और इधर घुमा के आया था, तो ये मेरे हिसाब से सेकंड वाला ऑप्शन थोड़ा सा स्मूथ है, मतलब छोटा है, ठीक है। जो भी है कर लीजिएगा, ठीक है, दोनों तरफ से हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हिच टर्म ऑफ AP इज 210, तो इसका कितना टर्म मतलब A कितना n कितना है वो निकलना पड़ेगा। तो A n टर्म ये वाला है, और फर्स्ट टर्म है 21, डी हो गया आपका 42 माइनस 21 इक्वल टू 21, और आपका हम लोगों को निकलना है एन का वैल्यू, एन कितना है, ठीक है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए हो गया आपका 21, एन मालूम नहीं है, डी है कितना, डी है 21, और ए एन कितना है ना 210, तो फाइनली ये इधर आ रहा है, तो एन माइनस 1 21 इक्वल टू 210 माइनस 21 कितना आ रहा है 9, इधर 3 मतलब 7 8, और इधर 1, तो n माइनस 1 और 21 नीचे ला दिया, तो यहाँ आपको 3 से काटते हैं, 3 6 और 3 3, और ये 3 7, फिर 7 से 7 नंग 63, तो ये वाला 9 हो गया, तो ए निकल टू हो गया 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, तो 10 टर्म का वैल्यू ये वाला है, तो बी नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं।
इफ सेकेंड टर्म ऑफ ए पी इज 13, तो ए टू सेकेंड टर्म बोला ए टू इक्वल टू 13 बोल दिया, और ए फाइव इक्वल टू बोल दिया 25। व्हाट इज द ए7? ए7 कितना पूछा है? सेवेंथ टर्म। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए प्लस डी, क्योंकि एन माइनस वन है, ये कैसे निकलते हैं? ए टू हम लोग निकालते थे ए प्लस एन माइनस वन, मतलब 2 माइनस वन इक्वल टू इंटू डी। तो ये दोनों माइनस करने से क्या आएगा? ए प्लस डी इक्वल टू आ गया 13। और ये वाला क्या, एक्चुअली आपको जितना ये देता है एक कम करना पड़ता है डी को, तो ये हो जाएगा ए प्लस 4d। ठीक है, ये वाला 25। इसको एलिमिनेशन कर लेते हैं, तो माइनस माइनस माइनस, ये माइनस कट गया, यहाँ है -3d, और इधर आ रहा है आपका 2 और 12, -12, तो माइनस माइनस कट गया, डी इक्वल टू 12/3, तो 4 आ गया। तो डी का वैल्यू आ गया 4। ए का वैल्यू यहाँ से निकल लीजिए, ए प्लस डी इक्वल टू 13 है, तो डी वैल्यू इक्वल टू 4 हो गया। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? 13 माइनस 4 इक्वल टू आ रहा है 9। तो ए का वैल्यू आ गया 9 और डी का 4। तो हम लोगों को निकलना था A7, तो ए प्लस 6d आ जाएगा। ये 6 आता है 7 माइनस 1 करने से, मतलब फॉर्मूला जो है उससे ही हम लोग निकल रहे हैं। थोड़ा सा हम स्टेप जंप करके कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग डिटेल्स में कर लीजिएगा। तो 9 हो गया प्लस 6 इंटू 4 इक्वल टू 9 प्लस 6 24, तो आ रहा है कितना? 6 मतलब 33, तो 33 आपका ऑप्शन है, मतलब 20 का बी। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 21 में क्या बोल रहा है? द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए पी 1 एंड 11, मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है और लास्ट टर्म जो है वो 11 है। ठीक है, इफ द सम ऑफ इट्स टर्म इज 36, तो सम बोल दिया, सम वाला बोल रहा है क्या? 36। देन द नंबर ऑफ टर्म, तो एन का वैल्यू पूछा है। ए एन इक्वल टू क्या हो गया? ए प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू 11। ए का वैल्यू 1 है, एन माइनस 1 डी इक्वल टू 11, तो एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू हो गया 11 माइनस 1 इक्वल टू 10। अच्छा, ए से एन इक्वल टू क्या है? एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 36। यहाँ 1 का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू 1 है, और ये वाला कितना है? ये वाला 10 है, तो प्लस 10 36, तो फाइनली ये आ रहा है एन इंटू ये वाला 2 और 10 12 इक्वल टू 36, तो एन इक्वल टू क्या आ गया? 36 इंटू 2/12, तो एन का वैल्यू 6 आ गया। तो एन का वैल्यू 6, मतलब बी ऑप्शन है। तो छठो टर्म का सम और जो 6 टर्म है वो 11 है, और 6 टर्म का जोगफल 6 टर्म का जोगफल 36 है। ठीक है, अच्छा चलो 22 करते हैं। इसमें बोल रहा है 4 टर्म इन ए पी आर सच दैट देयर सम इज इतना। अच्छा, 4 टर्म जो है वो कैसे पकड़ते थे? हम पहले एक ठो 3 टर्म का बोला था, मैंने जो 3 टर्म दिया था वो वहाँ पर बोल दिया था 4 टर्म कैसे निकलते हैं, मैंने 4 टर्म कैसे पकड़ते हैं। तो पहले वाला पकड़ते हैं ए माइनस 3d और ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ये 3 टर्म पकड़ने का ऑप्शन है। 4 टर्म पकड़ने का ऐसे मैंने सिस्टम में पकड़ते हैं। अगर आप लोग ए पकड़ेंगे पहले वाला, फिर सेकंड वाला ए प्लस डी पकड़ेंगे, ए प्लस 2d पकड़ेंगे, ए प्लस 3d पकड़ेंगे, ये 4 टर्म पकड़ेंगे, इसमें भी होगा, लेकिन ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इस सिस्टम में करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डी या ए काटने का थोड़ा सा पोजीशन रहता है। ठीक है, तो पहले वाला सम बोल दिया, तो सम निकलते हैं 3 का 4 का, इक्वल टू बोल दिया 50। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 1 2, ये प्लस है 4d 4a, और इधर 3 और 4 मतलब 8 डी इक्वल टू 50 हो गया।
तो ये थोड़ा सा 2 से कट देते हैं, तो 2a माइनस 4d इक्वल टू 25 हो गया। 2 कॉमन ले लिया, फिर 2 से काट लिया, ये एक तो कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन दिया है द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लेटेस्ट नंबर। तो जो लास्ट टर्म है, ये वाला टर्म है, ये इससे 4 गुना है। मतलब अगर दो को इक्वेट कराएंगे तो 3d इक्वल टू, ये बड़ा टर्म नंबर है, इसको 4 छोटा नंबर से 4 गुना है। मतलब छोटा नंबर को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है देखिए, a प्लस 3d इक्वल टू 4a माइनस 12d। तो फाइनली आ रहा है, इधर ये a के इधर जा रहा है तो 3 हो जाएगा, इधर 15a, तो a इक्वल टू 5, ये d। तो ये ऑप्शन जो आया है, ये इसको रिप्लेस करते हैं यहाँ पर। तो 2 5d माइनस 4d इज इक्वल टू 25, ये आ रहा है 10d माइनस 4d इज इक्वल टू 25, तो ये 6d इक्वल टू 25। तो ऑप्शन आ रहा है क्या, d इक्वल टू आ रहा है 25/6, ऐसे आ रहा है क्या। ये d नहीं रहेगा। तो a इक्वल टू आ जाएगा 50/4 इक्वल टू आ गया 25/2। ए का ऑप्शन ये आ गया, और यहाँ से डी को निकाल लेते हैं। ए इक्वल टू हो जाएगा 25/2 इक्वल टू हो जाएगा 5d। तो 5 कट गया, तो डी इक्वल टू 5/2। तो ये वाला 5/2 है, और ये आपका 25/2 है। तो हम लोगों का क्या बोला, पहला टर्म जो है वो a माइनस 3d, तो क्या आएगा, ये हो गया आपका 25/2 माइनस 3 इंटू 5/2 डी का वैल्यू, तो आ जाएगा कितना 15। तो 2 इधर और 25 माइनस 15 इक्वल टू हो गया 10/2 इक्वल टू 5। तो पहले वाला 5 हो गया, फिर दूसरा वाला माइनस डी, मतलब हो गया 25/2 माइनस 5/2, तो हो जाएगा 2, और ये 5 मतलब हो 20, कटने से 10 आ जाएगा। तो 10 आ गया सेकंड टर्म, तो 5 10 फिर 15 फिर 25, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 15, इसके बाद ये 25 आ जाएगा, 2 निकलने से सब आ जाएगा। तो 5 10, तो 5 10 15 20, ये वाला ऑप्शन। ये जैसे हम लोग किए हैं, इसको अगर ऑप्शन से डायरेक्ट करते तो जल्दी हो जाता। देखिए कैसे बोल रहे हैं हम, थोड़ा सा जगह कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा यहाँ जगह कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। अगर ऑप्शन से करते हैं तो क्या बोल रहा है, जे 4 टर्म का सम 50 है। तो ये वाला एक बार देखिए कितना है, आपका ये 15 15 30 30, ये वाला हो सकता है। ये वाला कितना है, ये आपका 40, ये तो नहीं है, ये 52 आ रहा है। हम लोगों का शाम बोल दिया 50, और ये वाला कितना आ रहा है, ये 10 10, ये 15, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी 50 नहीं आ रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन पहले मैंने गलत हो गया। तो ये और नहीं तो ये, मैंने इधर होगा नहीं तो नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। तो नेक्स्ट जो कंडीशन बोला है, ये बड़ा जो टर्म है वो 4 टाइम्स है छोटा से, तो छोटा से 4 टाइम्स है क्या देख लेते हैं। छोटा वाला ये है और ये बड़ा वाला है, तो छोटा को अगर 4 से गुना करते हैं तो 20 आ रहा है, तो यही ऑप्शन फाइनल था। ठीक है, तो ऑप्शन से जल्दी हो जाता है। कभी कभी कोई मैथ होता है जो ऑप्शन से हो जाता है, लेकिन सिस्टम हम लोगों को जानना चाहिए कैसे निकालना है। तो ये सिस्टम है ऐसे निकालने के लिए, लेकिन ऑप्शन से जल्दी हो जाता है। तो जहाँ पर जैसे देगा, अगर ऑप्शन नहीं देगा तब तो ये करके ही आपको निकालना पड़ेगा। अगर ऑप्शन दे दिया तो ऑप्शन से निकाल लीजिएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो 23 में क्या बोल रहा है, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज, ये बोल दिया कॉमन डिफरेंस इतना बोल दिया, सम ऑफ 40 टर्म्स इज कितना होगा, 40 टर्म्स का सम कितना होगा। तो एस 40 निकलना है, तो 40/2 2a प्लस n-1 मतलब 40 - 1 और d।
तो यहाँ 20 हो गया। इधर a इक्वल टू दे दिया था, फर्स्ट टर्म दे दिया 2, तो 2 इंटू 2 हो गया। इधर 39 और d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस 4 दे दिया, तो 20 इधर 4 प्लस ये कितना हो रहा है, 6 3 12 13 14 15 3 ठीक है। तो इधर हो रहा है 160, तो 32 फिर 2 ठो 3200 हो जाएगा। तो ये नंबर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका ऑप्शन कितना आया था, इसका आया था ए, तय तो 22 का ए, ठीक है। अच्छा चलो 24 करते हैं। द नंबर ऑफ टर्म टू टेक सो दैट द सम इज इतना, मतलब कितना नंबर का सम इतना आएगा, ठीक है। तो देखते हैं ये वाला पहले टर्म, ये सेकंड, ये फोर्थ। तो ए हो गया 3, डी हो गया 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, और आपका एन का वैल्यू बोल दिया 406। तो फाइनली ये बोला सम, तो ए से निकल टू क्या रहेगा, ये एस एन बोला था, सम इज, तो सम बोल दिया। तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू 406। a का वैल्यू है, n पता नहीं है, a का वैल्यू है 3, 2 इंटू 3 प्लस n पता नहीं है, d का वैल्यू है 406। तो फाइनली क्या आ रहा है, n बाई 2, इधर आ रहा है आपका 6, और नहीं तो 2 कॉमन लेके ये काट देते हैं, ये 2 कॉमन ले लेते हैं, ये 2 निकल के बाहर आ गया, तो 3 प्लस इधर 2 निकल के आया, तो 2n माइनस 2 तो 406। तो ये 2 कट गया, तो फाइनली कितना आ रहा है, ये 2n प्लस 1, सामने n है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 406। अच्छा ये 2 तो इधर की करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 406 को फैक्टराइजेशन करते हैं 2, ये 203, फिर 7 से जा रहा है, तो 7 क्या है, 7 2 14, 14 15 17 18 19 20 63 19, तो और एक ठो यहाँ से 2 है, मतलब 2 और एक ठो है, तो आपका ये 7 8 28, तो 28 और 29 का फैक्टराइजेशन आएगा। तो फाइनली 2n स्क्वायर प्लस 29 ए प्लस माइनस 28 n माइनस 406 इक्वल टू 0। तो फाइनली 2n अगर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2n कॉमन ले लेते हैं, तो n प्लस 2 नहीं, 2 तो रह जाएगा, तो n कॉमन ले लेते हैं, 2n प्लस 29 और माइनस इधर कॉमन ले रहे हैं 14, तो n प्लस 2n प्लस 29 इजिकल टू 0। तो फाइनली n माइनस 14 और 2n प्लस 29 इक्वल टू 0। तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये n का वैल्यू कभी भी नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं आता, ये नॉट इक्वल टू आएगा। तो फाइनली n इक्वल माइनस 14 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 14 आएगा। तो 14 टर्म का योगफल ये है, नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा 25 में क्या बोल रहा है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज, तो सीरीज दे दिया, इसका एन टर्म पूछा है, सम ऑफ एन टर्म कितना होगा वो पूछा है। तो यहाँ से हम लोग पहले वाला जो ए है वो √2 है, डी कॉमन फैक्टर क्या है 8 माइनस √2। तो फाइनली ये यहाँ से आ रहा है क्या, इतना 4 और 2, तो ये 4 से 2 निकल के आएगा, 2√2 हो जाएगा। तो फाइनली ये √2 है, डी इक्वल टू √2 और ए इक्वल टू ये वाला। तो हम लोगों का एस एन पूछा है, तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, तो n रहने दीजिए, 2 क्या हो जाएगा 2√2 प्लस n हो गया, n पता नहीं तो n रहेगा, d हो गया d हो गया कितना √2, ये भी √2 है, तो √2 इधर आ गया। तो फाइनली क्या आ रहा है,
एन बाई टू, ये वाला 2√2, ये अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो प्लस 2 n√2 और इधर -√2, तो ये माइनस करने से √2 आ जाएगा प्लस n√2, n/2। तो हम लोगों का ऑप्शन क्या है देखते हैं। रूट यहाँ से रूट कॉमन लेके चलते हैं तो जल्दी ये हो जाएगा। तो रूट कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एन हो गया, और नीचे 2 है तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। तो √2 इंटू √2 अगर काट देते हैं तो फाइनली n+1/√2, ये ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन कौन सी हो गया, n+1/√2, तो सी ऑप्शन हो गया। तो 25 का सी ऑप्शन हो गया। तो ये वाला यहाँ ही ख़त्म हो रहा है। तो इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू।